नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो हम लोग इसके पहले जस्ट लेक्चर नंबर 9A तक देख रखा है। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 10 और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सवाल करेंगे। जस्ट पहले भी हम लोग सवाल किए थे, कुछ सवाल रह गए थे, तो हम लोग आज भी सवाल करेंगे। तो चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर, उसके आगे 8 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 9 डाल लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है या स्ट्रिंग ऑफ अ लेंथ L, string of length L hangs between two points hangs between 2 points not in the same vertical, ठीक। क्वेश्चन को लिखते चलिए, उसके बाद हम समझाएंगे कि क्या कह रहा है। एंड मेक्स एंगल्स अल्फा एंड बीटा with the vertical वर्टिकल्स कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंड बीटा। एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, और कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट। क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद हम आपको अच्छे से समझा देंगे। सो दैट, दिखाइए कि सो दैट इफ k is the height of a point above other, दिख रहा है सबको क्वेश्चन, above other, and the vertex of the catenary does not lie between them, then तो हमें दिखाना है कि k cos ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू L cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके बाद समझाते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे। कह रहा है या स्ट्रिंग ऑफ लेंथ है, कोई हमने स्ट्रिंग लिया है, इसका लेंथ हमने क्या मान लिया है, दिया हुआ है, इसमें L दिया हुआ है, ए स्ट्रिंग है, एक इसका लेंथ L दिया हुआ है, तो लेंथ L। कह रहा है हैंग्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में इसको लटकाया जा रहा है। मान लीजिए एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ए हो गया। कह रहा है पॉइंट्स 2 पॉइंट्स नॉट इन द सेम वर्टिकल, यानी वो एक दूसरे के सेम वर्टिकल में नहीं आए, सेम वर्टिकल लाइन में नहीं। जैसे कि वर्टिकल लाइन हो गई, इन दोनों वर्टिकल लाइन में अगर यहाँ पर एक पॉइंट कर दे, एक पॉइंट यहाँ पर कर दे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम वर्टिकल लाइन में। जबकि यहाँ पर कह रहा है दोनों सेम वर्टिकल लाइन में नहीं है, यानी कि ऐसे इस सेम वर्टिकल लाइन में नहीं हो सकते। या तो यहाँ होगा एक, या तो दूसरा इधर हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, लेकिन दोनों एक ही सेम वर्टिकल लाइन में नहीं हो सकते। ठीक, तो इसको 2 पॉइंट से लटकाया गया है। इस जरूरी नहीं है कि दोनों इसके बराबर हो, एक यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ भी हो सकता है। क्लियर? तो वही कह रहा है नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन एंड मेक्स एंगल अल्फा एंड बीटा विद द वर्टिकल। और कह रहा है कि जो हमारा अल्फा एंड बीटा है वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंड बीटा। एट द, और कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, और जहाँ पर पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, यानी कि मान लीजिए इस स्ट्रिंग को हमने उठाया और यहाँ हमने बांध दिया इसको, तो कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा कैटेनरी, या मान लीजिए कोई कैटेनरी है ऐसे,
अब देखिए पूरा सवाल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। आप समझ लीजिए 2 पॉइंट के बीच में बांधा गया और जो हमारा देखिए जो अल्फा एंड बीटा है कह रहा है कि पॉइंट ऑफ सपोर्ट पे अगर जब भी एंगल की बात की जाती है तो इसका मतलब होता है कि उस पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट द्वारा हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाया जाता है, हॉरिजॉन्टल अगर नहीं कहा है तो हॉरिजॉन्टल से मानेंगे, लेकिन वर्टिकल यहाँ पर कहा गया है तो अल्फा एंड बीटा एंगल की बात की जाए तो हमेशा टेंजेंट द्वारा बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा उस पॉइंट पे। तो टेंजेंट द्वारा वर्टिकल से जितना एंगल बनाया जाएगा उसकी बात की जा रही है कि वो अल्फा एंड बीटा है। कहाँ पर? पॉइंट ऑफ सपोर्ट पे, जहाँ पर हम कहाँ बांध रहे हैं इस स्ट्रिंग को, जिस पॉइंट से बांध रहे हैं उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो जो वर्टिकल से जितना एंगल बनाएगा अल्फा एंड बीटा उसी को कहेंगे। क्लियर? समझ में आ रही है सभी बातें? चलिए और फिर यहाँ कर रहा है सो दैट, दिखाइए कि के इज द हाइट ऑफ अ पॉइंट एबव अदर एंड द वर्टेक्स। हाइट कह रहा है इसका कितना है? के है किसका? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को। मान लीजिए पहला पॉइंट यहाँ हो जाता है, अगर दूसरा पॉइंट यहाँ हो जाता है तो इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कहा जा रहा है कि वो के है। यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस की बात की जाए वो कितना है? के है। क्लियर? तो के कह रहा है। फिर कह रहा है एंड द वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी डज नॉट लाइज बिटवीन देम। और कह रहा है कि जो कैटेनरी का वर्टेक्स है उन दोनों के जो पॉइंट्स हैं हमें जहाँ पर हमने उसको बांध रखा है इस स्ट्रिंग को, उन दोनों के बीच में हमारा वर्टेक्स नहीं लाई करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए अगर हमने इसको यहाँ बांध दिया स्ट्रिंग को, एक पॉइंट हमारा ए हो गया, दूसरा पॉइंट ए हो गया, तो ए इसका लेंथ कितना दिया हुआ है? यल दिया हुआ है। और यहाँ पर कह रहा है कि जो इसका वर्टेक्स है इन दोनों के बीच में अब नहीं लाई करना। मान लीजिए हम पहला पॉइंट ए ले लिए, बी ले लिए, अब दोनों एक सेम ही वर्टिकल में नहीं है, ये भी देख रहे हैं, तो यानी इसका वर्टेक्स ऊपर हो सकता है, ऊपर का हिस्सा जो बचेगा उधर हो सकता है या इस साइड में हो सकता है, यही 2 स्थान बचे। यहाँ तो नहीं होगा, वर्टेक्स एक क्लियर है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कह रखा है कि नॉट लाई बिटवीन द देम, यानी इन दोनों के बीच में वर्टेक्स नहीं होना चाहिए। और वर्टेक्स की डिफिनेशन हम जब पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि जो वर्टेक्स होता है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है। अगर आप इधर ले लेंगे तो क्या ये लोएस्ट पॉइंट इधर होगा? कोई भी इधर पॉइंट लेंगे इसके ऊपर, क्योंकि इसके लोएस्ट पॉइंट ए है, बी है, इसके बीच में भी लोएस्ट पॉइंट इससे आ जा रहे हैं, यानी सबसे लोएस्ट पॉइंट किधर हो सकता है? इधर ही हो सकता है। यानी सबसे लोएस्ट पॉइंट कहाँ होगा हमारा? यहाँ पर सी डैश, इसे हम नाम दे दे रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया सभी को? तो यानी हमारा सी डैश इधर हो गया, यानी कि दोनों जो हमारे होंगे पॉइंट्स यानी पॉइंट ऑफ सपोर्ट वो कहाँ होंगे? सी डैश से ऊपर एक साइड, या इधर हो सकते हैं या दोनों इधर हो सकते हैं, या इधर ले लीजिए दोनों पॉइंट्स या इधर दोनों पॉइंट्स। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पॉइंट इधर आ जाए कैटेनरी का और दूसरा पॉइंट इधर आ जाए, कभी भी नहीं होगा स्ट्रिंग का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर है सबको? चलिए अब डायग्राम बना देते हैं पूरा। समझ में आ गया सभी को? चलिए देखिए, क्वेश्चन करने से पहले जब तक आप लोग क्वेश्चन को पूरा नहीं समझेंगे, टाइम लीजिए, 15 मिनट लीजिए, 20 मिनट लीजिए, आधे घंटे भी लगेंगे क्वेश्चन में। लेकिन आप देखिएगा जब क्वेश्चन सारे हो जाएंगे उसके बाद जब आप पढ़िएगा तो आपसे 5 से 7 मिनट में आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं, लगा सकते हैं क्वेश्चन को, ये सारी चीज़ें तो एक बार समझने की देर है आप लोगों को। ठीक, तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लीजिए कोई कैटेनरी होगी, हम बना रहे हैं, अच्छे से डायग्राम बनाइएगा। मान लीजिए ये कैटेनरी हमारी फॉर्म कर रही है, क्योंकि अब यहाँ पूरा कैटेनरी नहीं है, कुछ ही हिस्सा यूज हो रहा है कैटेनरी का, स्ट्रिंग का। देखिए ठीक, तो मान ले रहे हैं हम इसको ए डैश कह दे रहे हैं, क्योंकि ए भी मानेंगे, ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया क्या, इसको कह दे रहे हैं ए डैश, इसको कह दे रहे हैं बी डैश। क्लियर? अब हम बांध रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट ऑफ सपोर्ट हो गया, कुछ इस तरीके से हमने बांध दिया अपने स्ट्रिंग को। एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी। यानी कहाँ कहाँ हमने बांधा? एक पिन हमने यहाँ गाड़ दिया, खिला गाड़ना जानते हैं आप लोग, तो एक खिला मान लीजिए आपने दीवार में यहाँ गाड़ दिया, दूसरा खिला यहाँ पर आपने गाड़ दिया, और एक सिरा यहाँ बांध दिया और दूसरा सिरा यहाँ पे बांध दिया। तो कुछ इस तरीके की आकृति हमारी बनेगी स्ट्रिंग की। और इसी को हमने कंप्लीट कर दिया तो एक कैटेनरी बन गई। अगर मान लीजिए इतना बड़ा होता, अगर यहाँ बांधते तो जो बनता है हिस्सा उसी का मान लीजिए इतना पोर्सन है, काट कर हमने यहाँ पर चिपका दिए। मान लीजिए चाहे इतना बड़ा रस्सी ही लिए आप लोग बांध लिए, और फिर क्या किए कि यहाँ पर एक पेंच गाड़ दिए, या क्या कहते हैं उसको आपकी लैंग्वेज में, पिन या ब्रिंजी जिसे कहते हैं, आपने यहाँ एक लगा दीजिए, दूसरा यहाँ लगा दिया और यहाँ पर ऐसे लपेट के बांध दिया यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पर लपेट के बांध दिया। तो ए हिस्सा जो हुआ वो क्या हुआ? कैटेनरी का ही तो हिस्सा हुआ, क्योंकि अगर वो पूरा बांधे तो इतना पूरा बनता, जबकि हमने इतना ही बांधा है और बाकी को छोड़ दिया, कट करके छोड़ दिया। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को? तो कह रहा है कि जो यहाँ पर टेंजेंट होगा पॉइंट ए पे, वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल,
और जो बी पॉइंट पे टेंजेंट है वो कितना बना रहा है, वो बीटा एंगल बना रहा है। कहाँ से, वर्टिकल से। अगर ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, अगर ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है बताइए, वर्टिकल यही होगा। डायरेक्ट्रिक्स के जो परपेंडिकुलर होता है वही क्या होता है, वर्टिकल। तो वर्टिकल की जब बात करेंगे तो ये पूरा टोटल एंगल कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है, आप लोगों को पता है। तो ए एंगल हमें दिया है कितना, अल्फ़ा दिया हुआ है। तो बताइए ए एंगल कितना हो जाएगा, इनके बीच का एंगल 90 माइनस अल्फ़ा। क्लियर। अगर इसी प्रकार यहाँ पर अगर ये बीटा बना रहा है एंगल, कहाँ से, वर्टेक्स से बीटा एंगल, तो ये कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, 90 माइनस बीटा। इसके जस्ट पहले इस तरीके के क्वेश्चन देखे थे और हमारा ये लेंथ कितना दिया हुआ है, यल। क्लियर। अब इसका लोवेस्ट पॉइंट हम मान लेते हैं हमारा क्या है, सी डैश। अब जानते हैं इसको सी डैश को अब इधर में ले आएंगे, नीचे की ओर ले आएंगे तो कितना, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बनाते रहिएगा डायग्राम में। क्लियर है सबको, डायग्राम अच्छे से डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि डायग्राम जितना अच्छा बना रहेंगे आपको उतना ही क्लियरिटी आएगी। सारी चीज़ें हो गई। हम इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1, क्योंकि हमें हाइट दिया हुआ है। और इसका मान लेते हैं x2, y2। आप जान रहे हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स पे डालेंगे तो जो हाइट मिलेगी डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर वही y1 होगा, और यहाँ पर जो हाइट होगी वो y2 होगी। अगर y1 में से हम y2 घटाते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि ऐसे देखिए, मान लीजिए यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स मान रहे हैं इसको हम y1, और कुछ हाइट मान लीजिए यहाँ तक हाइट है y2 की, डायरेक्ट्रिक्स से y2, और ये हाइट हमको निकालनी है इनके बीच का। मान लीजिए ये हमारा ए है, ए बी है, तो कैसे निकालेंगे, y1 में से y2 घटाएंगे तो ये वाली हाइट मिल जाएगी, क्योंकि यही हाइट जो होगी इनके बीच की हाइट होगी। ठीक। अगर यहाँ पे जो हाइट होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो क्या हो जाएगा, y1 में से y2 घटाएंगे तो ये वाली हाइट हमें मिल जाएगी यहाँ से यहाँ तक, यानी y1 माइनस y2 हमारा हो जाएगा ए। क्लियर। और जो कि किसके बराबर दिया हुआ है, के। समझ में आ गया सभी को। क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मिटा दें इसको, और यही प्रूव करना है हमको। इस तरीके से अगर हमको दिया है तो हमें दिखाना है कि ऐसा होगा। क्लियर। तो यूज करके हम करेंगे। ए डायग्राम इतना बना लीजिएगा, इसको साइड में कर लीजिएगा अगर बनाना हो तो, लेकिन इतना डायग्राम आप लोग को नहीं है। क्लियर। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। जिनको लग रहा है कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो उसमें स्पीड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5x पे देख सकते हैं, जितने चाहें उतने देख सकते हैं। आप लोग 2x पे भी देख सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिखिए। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, गिवन दैट लिखिए द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग था ना वहाँ पर, तो स्ट्रिंग ही लिखिए, स्ट्रिंग इज यल। एंड और क्या दिया था, एंड टेंजेंट, जब भी एंगल की बात की जाए इसका मतलब टेंजेंट की ही बात की जाए, टेंजेंट मेक एंगल अल्फा एंड बीटा विथ द वर्टिकल रिस्पेक्टिवली। इस शब्द का यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली नहीं कहेंगे तो पहला मान लीजिए एट पॉइंट ए वाला जो टेंजेंट है वो बीटा एंगल बना सकता है, अगर बी वाला जो है हमारा पी पॉइंट वाला वो अल्फा एंगल बना सकता है। लेकिन जब लिख देंगे रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब जो पॉइंट ए पे टेंजेंट है वो अल्फा एंगल बना रहा है, और जो पॉइंट बी पे है वो टेंजेंट बीटा बना रहा है, क्रमागत रूप से। ठीक, समझ में आ गया सबको। किसी को डाउट हो तो बताइएगा। रिस्पेक्टिवली यहाँ पर लिख लीजिए अल्फा एंड बीटा विथ द वर्टिकल टेंजेंट एट पॉइंट, यहाँ पे लिख लीजिए एंड टेंजेंट मेक्स एंगल अल्फा एंड बीटा विथ द वर्टिकल एट पॉइंट, लिख लीजिएगा इसको, मेक्स एंगल एट पॉइंट ए, अल्फा एंड बीटा यहाँ लिखिए वर्टिकल रिस्पेक्टिवली, ठीक लिखे हैं, यहाँ कर लीजिए ऐड। एंड टेंजेंट एट पॉइंट, किस पॉइंट पे टेंजेंट की बात की जा रही है, पॉइंट ए एंड बी पे, तो यहाँ लिख लीजिएगा ऐड करके, क्योंकि टेंजेंट हम किस पॉइंट पे खींच रहे हैं ये भी बता सकते हैं, नहीं बताएंगे तब भी ठीक है, लेकिन वहाँ डायग्राम में दिख रहा है, लेकिन लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्लियर। चलिए और क्या दिया हुआ है हमें, लिखिए यहाँ से, एंड
y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पर, मान लीजिए एक तरीके से लेट हमने मान लिया a x1 कामा y1 एंड b x2 कामा y2, b कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स a एंड b। पॉइंट a एंड b का क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब यहाँ से लिखिए एंड फ्रॉम फिगर से क्या लिख सकते हैं बताइए, डायग्राम से, वहाँ से जो हमारा y1 माइनस y2 होगा वो क्या है, k के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर गिवन क्या है, हमें गिवन दिया है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए। समझ में आ गया, क्लियर है सबको। चलिए अब फार्मूला लगाते हैं फॉर कॉमन कैटेगरी। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट की बात करना है, हम इसको मान लेते हैं यहाँ से इसका डिस्टेंस S1, ठीक। आर्क लेंथ हमें निकालना है क्योंकि इसका यूज होगा, तो अभी हम S1 मान ले रहे हैं, ठीक। अब इसको हमने अपने से माना है, इसका मतलब इसका यूज नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा फिर भी जो अगर इक्वेशन में आ रहा है। तो S1 हमने इसको मान लिया है, तो यानी इसकी एक ही आर्क लेंथ की बात की जाए तो S1 प्लस L हो जाएगा, क्योंकि आर्क लेंथ क्या होता है, C डैश लोवेस्ट पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस, अगर जिस पॉइंट का आर्क लेंथ निकाल रहे हैं, अगर B पॉइंट का निकाल रहे हैं तो B पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, C डैश से, पूरा लेंथ है, ऐसा नहीं कि शार्टेड डिस्टेंस की बात नहीं की जाए, पूरा लेंथ पॉइंट C डैश से B तक का जो कैटेगरी का है उसको निकालना रहता है, ठीक। समझ में आ गया सभी को। चलिए अब बाकी अगर एंगल की बात करेंगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल सब मिल ही गया है, 90 माइनस अल्फा एंड 90 माइनस बीटा। तो यहाँ पर गिवन है, तो लिखिए फॉर कॉमन कैटेगरी। चलिए फार्मूला बताइए, आप लोग जानते हैं y इक्वल टू सी सेक साई, क्लियर है। इसका यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें साई गिवन है, यहाँ पर देख रहे हैं एंगल, और हमें y पता करना, y1 यहाँ से हमें नहीं पता तो y1 निकाल सकते हैं, और c नहीं पता तो उसको भी निकालेंगे, क्योंकि दो यूज हो जाएंगे फार्मूले, एक s इक्वल टू सी टेन साई और y इक्वल टू सी सेक साई, जैसे आप लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू कुछ दे दिया हो और फिर अगला दे दिया हो x माइनस वाई इक्वल टू कुछ करके दे दिया हो या कुछ और, यानी कि दो वेरिएबल्स होते थे, अगर दो इक्वेशन मिले हैं तो हम दो सॉल्व कर लेते थे, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर दो वेरिएबल आपको हो जाएंगे। देखिए साई यहाँ भी पता है, यहाँ यस नहीं, यहाँ पर क्या नहीं पता था, y इक्वल टू वाई नहीं पता था यहाँ पर, और यहाँ पर c नहीं पता है ना, c, तो इन दोनों को निकाल सकते हैं हम लोग। और यस भी नहीं पता है, लेकिन कुछ यस नहीं पता है तो यस को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन की मदद से हम लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फॉर कॉमन कैटेगरी आप लोग जानते हैं y इक्वल टू क्या होता है, सी सेक साई, ठीक। तो एट पॉइंट ए के लिए बताइए क्या हो जाएगा, एट पॉइंट ए के लिए तो y इक्वल टू एट पॉइंट ए पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा y1, और साई इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होगा 90 माइनस अल्फा। डायग्राम में देखिए अल्फा यहाँ पर एट पॉइंट ए के लिए आर्क लेंथ की बात करें तो कितना आ जाएगा, सॉरी y1 की बात करें तो कितना आएगा, y1 हो जाएगा हमारा y की जगह पे, और यहाँ पर आर्क और क्या यूज करना है, हमें एंगल लेंथ करना है साई। तो साई कितना बना रहा है यहाँ पर, एंगल कितना बन रहा है हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस अल्फा, क्योंकि साई क्या होता था, वही हॉरिजॉन्टल से एंगल होता था, तो वही निकालना था। तो यहाँ से पुट कर दीजिए देयरफॉर, इसीलिए तो y की जगह पर रखेंगे तो y1, और यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा सी सेक साई की जगह पर रखेंगे 90 माइनस अल्फा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सी कोसेक अल्फा। फार्मूला जानते हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 90 माइनस अल्फा है तो इसलिए पॉजिटिव आएगा, क्लियर। तो यहाँ से मिल गया हमें y1 इक्वल टू सी कोसेक अल्फा। तो इक्वेशन नंबर इसको कर दीजिए सेकेंड, और फिर लगाइए एट पॉइंट बी के लिए, तो एट पॉइंट बी पे लगा देंगे, तो एट पॉइंट बी पे क्या हो जाएगा y2 इक्वल टू, उसी प्रकार y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी y इक्वल टू क्या हो जाएगा y2, y की जगह क्या रखेंगे y2, क्योंकि अब इसकी हाइट रखेंगे एट पॉइंट बी की हाइट, और यहाँ पर साई इक्वल टू क्या रखेंगे 90 माइनस बीटा, क्योंकि यहाँ पर जो टेंजेंट हो कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस बीटा एंगल, देयरफॉर इसीलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ y2 इक्वल टू हो जाएगा सी सेक 90 माइनस बीटा, जो कि किसके इक्वल है, सी कोसेक बीटा के, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सी सेक बीटा, कोसेक बीटा, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दीजिए। अब क्या करना है y1 माइनस y2, क्योंकि y1 माइनस y2 हमको क्या पता है 1, तो यहाँ से लिख लीजिए नाउ, दिख रहा है सबको,
यहाँ से लिखिए इक्वेशन नंबर, यहाँ से लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड माइनस इक्वेशन नंबर थर्ड। तो सेकेंड माइनस थर्ड करेंगे तो मिलेगा बिगेट, यहाँ से क्या मिलेगी वैल्यू बताइए, तो y1 माइनस y2 इक्वल टू, इक्वेशन पुट करें, देखिए c यहाँ भी है, c यहाँ भी है, दोनों कॉमन ले लेते हैं। अब बचेगा क्या हमारे यहाँ पर, कोसेक बचेगा अल्फ़ा माइनस यहाँ से क्या बचेगा, कोसेक बीटा, कोसेक बीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 4। क्लियर। तो y1 माइनस y2 इक्वल टू 4। और सिंस यहाँ लिखिए, सिंस y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या होता है बताइए, y1 माइनस y2 इक्वल टू, अभी इसको फॉर्मूला दीजिए, इसको लिखिए सिंस y1 माइनस y2 इक्वल टू k, देयरफॉर इसीलिए y1 माइनस y2, इसीलिए देयरफॉर इसीलिए k इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू है हमारा, रख दीजिए c ब्रैकेट में कोसेक अल्फ़ा माइनस कोसेक बीटा। क्लियर है, सबको दिख रहा है। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। तो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है, यानी k इक्वल टू क्या मिल गया, c कोसेक अल्फ़ा माइनस कोसेक बीटा। सबको क्लियर है। चलिए अब दूसरा फार्मूला लगाते हैं फिर, फॉर कॉमन कैटेनरी, क्योंकि c नहीं पता है उसी को निकालना है, कॉमन कैटेनरी। सारी k तो हमें गिवन ही था, k का हमने यूज कर लिया है, अब हमें निकालना है c। तो c को निकालने के लिए आप लोग फार्मूला जानते हैं, यस इक्वल टू फॉर कॉमन कैटेनरी, यस इक्वल टू क्या होता है, c tan साई, दूसरा फार्मूला ये जानते हैं, तो यहाँ से यूज करेंगे। तो चलिए एट पॉइंट ए पे लगाइए, एट पॉइंट ए पर। तो एट पॉइंट ए के लिए बताइए आर्क लेंथ, यस की बात करें तो कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ के बीच का टोटल लेंथ कितना होगा, S1 प्लस यल। तो यहाँ से S1 प्लस यल हो गया। अगर यहीं पर साई की बात किया जाए तो कितना एंगल बना रहा है पॉइंट ए से, और जो हमारा टेंजेंट है 90 माइनस अल्फ़ा। वैल्यू पुट करिए, देयरफॉर इसीलिए यस इक्वल टू, यस की जगह पर क्या रखना है, S1 प्लस यल रखना है, और साई की जगह पर क्या रखना है, सी tan साई की जगह पर 90 माइनस अल्फ़ा रख देना है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, सी tan साई 90 माइनस अल्फ़ा होता है कॉट। तो यहाँ से कॉट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो 90 माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फ़ा। क्लियर। तो यहाँ से हमें मिल गया S1 प्लस यल इक्वल टू क्या मिल गया, सी कॉट अल्फ़ा। क्लियर। चलिए अगला देखिए, इसको इक्वेशन कुछ दे दीजिए, 4 हो चुका है, इसको 5 दे दीजिए इक्वेशन नंबर। अगला लिखिए एट पॉइंट बी के लिए, एट पॉइंट बी पे क्या होगा, यस इक्वल टू बताइए आर्क लेंथ पॉइंट बी के लिए क्या हो जाएगा, S1, तो आर्क लेंथ S1 हो जाएगा, कामा और एंगल हमारा कितना बच रहा है, साई इक्वल टू 90 माइनस बीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 90 माइनस बीटा। तो वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर इसीलिए S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए इक्वेशन नंबर इसमें, तो c tan 90 माइनस बीटा। तो यहाँ से निकालेंगे तो यह c कॉट बीटा। क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर 6 कह दीजिए। क्लियर है। अब यहाँ से लिखिए, नाउ अब हमको क्या है कि S1 नहीं चाहिए, क्योंकि S1 हमने खुद मान रखा है, तो S1 नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 5 से इक्वेशन नंबर 6 को घटा देते हैं तो S1 से S1 कैंसिल आउट, यानी कि S1 यहाँ से गायब हो जाएगा, और सारी चीज़ें अब हमको पता है, तो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखिए, नाउ इक्वेशन नंबर 5 माइनस इक्वेशन नंबर 6, जैसे ही घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से बिगेट, बताइए वैल्यू क्या मिलेगी, यल बचेगा यहाँ से, क्योंकि S1 से इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, यल बचा। अब इधर क्या बचेगा, C दोनों में है, देखिए यहाँ पर भी C है, यहाँ पे भी C है। तो यहाँ से C जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ से C बाहर हो जाएगा, कॉट अल्फ़ा यहाँ बचेगा, और यहाँ से माइनस कॉट बीटा। तो यहाँ से अगर C की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, C इक्वल टू, देखिए इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो यानी यल बटे कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा। क्लियर। यानी C की वैल्यू हमारी कितना आ गई, इसको इक्वेशन नंबर कुछ दे दीजिए इससे में। तो यहाँ से हमारा C इक्वल टू यल बटे कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा आ गया। क्लियर है सबको। कहीं डाउट होगा तो बताइएगा आप लोग, लेकिन हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को खुद ही लग रहा होगा कितना स्लो पढ़ा रहे हैं। मान के चल रहे हैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक। तो चलिए इसका यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 से वैल्यू C की पुट करेंगे, किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में। तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ C फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, 7 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन पुट करना है, इक्वेशन नंबर 4। विगेट क्या मिल जाएगा बताइए, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो k इक्वल टू क्या मिलेगा, C की जगह पर रखना है यल बटे कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा रखना है, और ब्रैकेट में हमारा है कोसेक अल्फ़ा माइनस कोसेक बीटा। और हमें इक्वेशन किस में चाहिए था, कॉस में, तो इसको हम चेंज कर लेंगे साइन एंड कॉस में, ब्रेक कर लेंगे इसको,
तो साइन एंड कॉस में ब्रेक करेंगे तो यहाँ से करिए के ऊपर यल है, इसको तोड़िए, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा कॉट है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस अल्फ़ा, बटे इसको लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा। अब माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं कॉस बीटा। कॉस का तो फार्मूला जानते हैं ना, कॉस बटे साइन, और साइन बीटा। इस छोटी छोटी चीज़ें आपको तो पता ही होंगी। और बाकी इसको लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा 1/-1 साइन बीटा। अब जल्दी जल्दी करेंगे हम, ठीक, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब इसको देखिए एलसीएम लेंगे, यहाँ से तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, और माइनस इधर हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। अब पूरे के बटे में इसके क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक इसी प्रकार यहाँ लेंगे एलसीएम, तो इसका क्या हो जाएगा ब्रैकेट में साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा। अब बटे में क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक, क्लियर है सबको? तो देखिए यहाँ से जो ये वाला है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यल के साथ, और ये बटे में है तो दोनों कैंसिल आउट, यानी इन दोनों मिलकर के क्या बना देंगे 1 बना देंगे। तो यहाँ से के इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, यल हमारा है, यहाँ से क्या बच गया हमारा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, और बटे में टोटल क्या बच गया हमारा यहाँ पर कॉस अल्फ़ा। अब ध्यानपूर्वक देखिए, यहीं से इसका लिख दे रहे हैं डायरेक्ट हम, इसके बाद हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक, ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ से देखिए क्या कास ए माइनस बी का बनना है। देखिए यहाँ पर साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, यानी अगर बीटा की जगह पर हम ए रखें और अल्फ़ा की जगह पे हम बी रखें तो वैल्यू पुट करिए, तो साइन की जगह पर रखेंगे, देखिएगा फार्मूला क्या बन रहा है साइन ए, और फिर कास की जगह पर क्या रखना है हमें, बीटा की जगह पे अल्फ़ा की जगह पे बी रखना है यानी बी, और माइनस हमारा है साइन, फिर कॉस की जगह क्या रखना, बी की जगह बीटा की जगह क्या रखना है हमें, बीटा की जगह पे ए, तो यानी कॉस ए, और इधर इंटू में क्या हो जाएगा फिर साइन बी। तो अब देखिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी ये बन गया साइन ए माइनस बी का फार्मूला। तो अब चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो साइन ए माइनस बी, यानी और ए की जगह पे क्या है हमारा, ए की जगह पे बीटा और बी की जगह पे क्या है अल्फ़ा, तो यानी यहाँ से क्या बनेगा साइन बीटा माइनस अल्फ़ा, यानी साइन बीटा माइनस अल्फ़ा का फार्मूला, यानी साइन ए माइनस बी का फार्मूला बना। तो यही हमने यूज कर लिया, तो इसकी जगह पूरे की जगह कितना रख सकते हैं। ठीक, चलिए यल है, इसका फार्मूला लगा दीजिए, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला आप लोग जानते हैं, होता है 2 कॉस बीटा प्लस अल्फ़ा साइन सी प्लस कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी। तो सी कितना है यहाँ पर बीटा और डी कितना है अल्फ़ा बाई 2। ठीक, ये फार्मूला यूज कर लीजिए, और इसको यहाँ पर लगाए साइन 2 का फार्मूला, तो साइन 2 का होगा तो साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2। किसका फार्मूला लगाया इसको, साइन 2a का। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है यहाँ पर भी है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर नीचे ये बचा ऊपर ये बचा, तो यानी यल इंटू ये ऊपर क्या बचा कॉस बचा, तो कॉस लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फ़ा है तो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं बाई 2, और नीचे क्या बचा है हमारा पूरा, नीचे हमें बचा है दिख रहा है सबको, मार्कर भी खत्म हो रहा है तो दूसरा मार्कर अभी यूज़ करेंगे हम, टेंशन मत लीजिए आप लोग। कॉस यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, देखिए आप जानते हैं कि कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स के बराबर होता है, क्योंकि कॉस के अंदर माइनस हो या प्लस हो वो पॉजिटिव ही निकल के आता है। तो यहाँ से माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, और माइनस रहेगा तो माइनस गायब कर सकते हैं, तो यहाँ से यानी अल्फ़ा माइनस बीटा भी लिख सकते हैं इसको, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमारा इधर के बचा हुआ है, क्लियर। तो अब क्या करेंगे कि अब इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इधर हो जाएगा के इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इंटू इक्वल टू यल कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। क्लियर है, और यही हम लोगों को प्रूव करना था, तो यही हमें हमारा प्रूफ हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। सबको समझ में आया, कहीं किसी को डाउट तो नहीं, कहीं भी डाउट होगा तो बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके कि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो अगली बार जब हम पढ़ाएंगे आपको तो ध्यान रखेंगे कि और एक्सप्लेन करना है सारी चीज़ें। ठीक हो गया, मिटाए, चलिए नोट कर लेते हैं फिर मिटाते हैं। हो गया नोट, चलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए, टाइम अगर लग रहा है तो पहली बार में टाइम लगेगा,
क्योंकि सारी चीज़ें नई हैं तो नई चीज़ों को सीखने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब एक बार सीख जाते हैं तो उसमें समय कम लगता है। ठीक, तो एक बार प्रयास करिए समय देने का, फिर दूसरी बार से आप खुद ही देखेंगे कि आप कर ले जा रहे हैं, ज़्यादा आपको समय नहीं देना पड़ रहा है। क्योंकि ये इंक डाल लेते हैं तो उसके बाद हम आपको बताते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा आप सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए अगला लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखिए, अ यूनिफॉर्म चैन, यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ 2L, इस बार लेंथ कितना दिया हुआ है, 2L दे दिया है। इज सस्पेंडेड का मतलब लटकाया हुआ, सस्पेंडेड बाई इट्स एंड, इसके एंड द्वारा लटका दिया गया है। विच आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल, आप लिख लीजिए, उसके बाद हम सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे। हॉरिजॉन्टल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, द डिस्टेंस अपार्ट 2A, the distance apart 2A of the ends, दोनों एंड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो कह रहा है 2A है, यानी कि हमको दिया हुआ है स्पैन। इज सच दैट, किस प्रकार से है, इज सच दैट the lowest point on the chain is at distance A, vertically below, below the ends। फिर कह रहा है प्रूव दैट, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी लिखिए फिर समझाते हैं। प्रूव दैट if C be the distance of a lowest point from the directrix of the catenary, देन तब हमको दिखाना है, क्या प्रूव करना है, लिख लीजिए 2A² बटे में L² माइनस A² इक्वल्स log L प्लस A। अब log जैसे ही आ गया, आपको ध्यान में आना चाहिए कि log वाला फार्मूला कोई ना कोई यूज होगा। एंड दूसरा हमें प्रूव करना है, इसमें 2 प्रूफ आ जाएंगे, tan, पहला तो ये प्रूव करना है और एंड दूसरा करके लिखिए, एंड tan इक्वल टू क्या प्रूव करना है, tan हाइपरबोलिक A/x C 2AL अपान L² प्लस A², ये प्रूव करना है हमको। ठीक, तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रूफ बताते हैं आपको। ठीक, तो क्वेश्चन ध्यानपूर्वक एक बार आप लोग खुद से पढ़िए, उसके बाद हम खुद बताते हैं आपको। ठीक, समझ में आ गया सभी को? चलिए देखिए,
कर रहा है यूनिफॉर्म चैन। यूनिफॉर्म कहने का मतलब आप लोग कैटेगरी जब पढ़ रहे थे तो आप लोग को बताया गया था कि यूनिफॉर्म ही सारी चीज़ें रहेंगी, क्योंकि कॉमन कैटेगरी की बात की जाती है हमेशा। ठीक, कॉमन कैटेगरी में क्या होगा, जो वेट पर यूनिट लेंथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि जब कहीं से भी हम 1 यूनिट का लेंथ काटें तो उसका जो वेट आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है अ यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ 2L, कोई भी चैन है जिसका लेंथ हमें दिया हुआ है 2L, क्लियर, इज सस्पेंडेड बाय इट्स एंड, इसका जो एंड है इन दोनों एंड को पकड़कर हम किसी 2 पॉइंट से क्या करते हैं, लटकाते हैं। एंड्स विच आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, जो कि दोनों पॉइंट्स क्या हैं, हमारे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लेवल और इन्हीं के बीच में हमारा ये सस्पेंड किया गया। तो इस तरीके से कुछ बनेगा, और इन दोनों सेम हाइट पे हैं, दोनों पॉइंट ए एंड बी, यानी सेम हॉरिजॉन्टल में हैं, यानी इस तरीके से मिलाएंगे तो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएंगे। क्लियर, कर रहा है सेम लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल। द डिस्टेंस अपार्ट 2A ऑफ द एंड्स, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2A, यानी हमको क्या दिया हुआ है, सैग दिया हुआ है। ठीक, सैग कह रहे हैं, स्पैन दिया हुआ है, सैग तो ये होता है ना, तो ये स्पैन, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं स्पैन, यानी स्पैन हमें कितना दिया हुआ है, 2A। चलिए, और लेंथ हमारा कितना दिया था, 2L दिया था, हाँ सही है 2L, क्लियर है सबको, 2L दिया था और 2A हमारा क्या दिया हुआ है, स्पैन दिया हुआ है यहाँ पर। फिर कह रहा है ऑफ एंड्स इज सच दैट, इस प्रकार से है, द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द चैन इज एट डिस्टेंस ए, कह रहा है कि जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट है इस तरीके से, हमारा ये जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का दिया हुआ है, कह रहा है इस तरीके से डिस्टेंस है कि जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट है यानी C डैश है, उसका जो डिस्टेंस है इस एंड और इस एंड से कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में, सच दैट द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द चैन इज एट द डिस्टेंस ए वर्टिकली बिलो, यानी यहाँ से वर्टिकली बिलो कितना दिया हुआ है, अगर ये बात करें वर्टिकली, अब देखिए शब्द यहाँ यूज कर दिया है वर्टिकली बिलो, तो अगर इस पॉइंट से वर्टिकली निकालेंगे, वर्टिकल यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलर, तो वर्टिकल निकालने का मतलब है कि यहाँ से निकालना होगा वर्टिकली, नहीं तो ऐसे शॉर्टेड डिस्टेंस अगर करते तो ए वाला पूरा लेंथ लिखते तो ए हो जाता है, लेकिन वर्टिकल शब्द का यूज किया है कि वर्टिकली डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी ये डिस्टेंस हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यानी सैग भी हमें पता चल गया। क्लियर, यानी y माइनस सी हमें पता चल गया, y माइनस सी इक्वल टू कितना हो गया, ये y कहाँ का है, इस y का कोऑर्डिनेट है, तो y माइनस सी हमारे क्या पता चल गया कि a है। 2x बराबर क्या है हमारा, वो भी क्या है 2A, यानी x बराबर क्या है, a है। क्लियर, ये सारी चीज़ें इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, बस पढ़ेंगे क्वेश्चन आपको समझ आएगा। बिलो द एंड्स, फिर कह रहा है प्रूव दैट, दिखाइए कि इफ़ C बी द डिस्टेंस ऑफ अ लोवेस्ट पॉइंट, ये जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ कैटेगरी। तो आप लोग हमेशा हम लोग को बताते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स जो कैटेगरी का जो होता है वो कितना होता है, C होता है डिस्टेंस, तो वही बता रहा है C। क्लियर, तो यही डायग्राम बनेगा इस तरीके से, समझ में आ गया सभी क्वेश्चन। चलिए अब यही प्रूव करना है, हमको दिखाना है कि ये बराबर इतना होगा, इतना बराबर इतना होगा, ये प्रूफ। हम पहले भी कहते हैं कि इसमें सारे प्रूफ हैं, अगर हम एक भी क्वेश्चन नहीं बनाते, कहते हैं बताते हैं, तो आप कर नहीं पाएंगे या कहीं और नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है कि हम ही बताएंगे तभी आप पढ़ेंगे, किसी से भी, मतलब कोई भी टीचर आपको पढ़ा सकता है, ऐसा नहीं है। तो एक बार आपको पढ़ना होगा, ये सारी चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं, जैसा कह रहा है, तो हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, जैसा कहा है क्वेश्चन में कि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होने चाहिए, तो हमने ले लिया 2 सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, और इनको हम डैश डैश करके मिला लेते हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है टोटल 2A दिया हुआ है, तो हम इसको मान लेते हैं 2A। इन दोनों का नाम दे देते हैं पॉइंट A एंड पॉइंट B। अब क्या करते हैं, हम अपना इसमें चैन को लटकाते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बन के आएगा। ठीक, हमने इसको लटका दिया, इसका लोवेस्ट पॉइंट हम मान लेते हैं कितना है, C डैश, इसको C डैश नाम दे दिया हमने। और कह रहा है कि इनके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वहाँ से कितना है, A है, जिसको भी चलिए हमने मान लिया कि A है। ठीक, और डायरेक्ट्रिक्स हमारा जो है डायरेक्ट्रिक्स का यूज होगा, इनके बीच का डिस्टेंस कहाँ है, तो लोवेस्ट पॉइंट का है वो कितना है, C है, तो इसको भी हमने बना दिया कि C है। क्लियर है सबको, सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसको समझिए। और टोटल लेंथ इसका दिया हुआ है हमारा 2L, तो हाफ लेंथ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ले टोटल 2L है, तो हमने आपको बताया था कि दोनों क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, इसलिए इतना लेंथ हाफ लेंथ L, और इधर का भी लेंथ कितना हो जाएगा, हाफ लेंथ L, यानी L दोनों हो जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लिख दे रहे हैं x, y, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा यहाँ से, अगर देखिए इसको परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पे, तो ये होगा y, और y में से अगर c घटा देंगे तो y माइनस सी हमारा ये आ जाएगा, y माइनस सी, यानी ये डिस्टेंस हमारा y माइनस सी है। क्लियर,
तो ये डायग्राम बना लीजिए, यही फिगर बनेगा और कुछ नहीं बनना है। यहाँ पर इसको ओरिजिन कह सकते हैं, अगर दिखाना है पॉइंट ओ नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीज़ डायग्राम बनेगा तो वही डायग्राम बना लीजिए, फिर सोल्यूशन करते हैं इसका। चलें सोल्यूशन करें। चलिए सोल्यूशन देख लीजिए अच्छे से, जिससे कि आप लोगों को भी समस्या ना आए। सोल्यूशन बताएं। चलिए सोल्यूशन लिखिए। जो जो चीज़ें दी हुई हैं पहले उसको हम लोग लिखेंगे, तो जो जो दी हुई तो उसको लिखिए। गिवन दैट पहले क्या दिया था, लेंथ ना, तो चैन कहा कि स्ट्रिंग बताइए, उसमें चैन कहाँ से लिखेंगे। गिवन दैट द लेंथ ऑफ चैन इज 2l। टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है हमारा चैन का, 2l। ठीक, एंड और क्या दिया हुआ है यहाँ से, एंड फ्रॉम फिगर लिख सकते हैं। एंड फ्रॉम फिगर सीधे अब लिखिए फिगर से, फ्रॉम फिगर तो फिगर से क्या क्या लिख सकते हैं बताइए। अगर इसको देखेंगे स्पैन हमारा ए बी जो दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताइए। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2a दिया हुआ है, और 2ab इक्वल टू क्या होता है 2x, तो इसको लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 2a, यानी यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू a। क्लियर। और x यहाँ पे जो यूज हुआ है हमेशा याद रखिएगा, जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट होता है वहाँ का x रहता है कोऑर्डिनेट। ठीक, तो यानी पॉइंट A का हो सकता है या पॉइंट B का, क्योंकि दोनों सेम ही यहाँ से डिस्टेंस पे है। क्लियर है ना, तो एक साइड का यूज करते हैं, दोनों साइड का हो जाता है। क्लियर, तो x इक्वल टू हमारा a। एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, y माइनस सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, a दिया हुआ है। क्लियर, तो यहाँ से y माइनस सी इक्वल टू a दिया हुआ है। तो इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कर लीजिए। दोनों चीज़ें हमें गिवन है, तो यहाँ से x इक्वल टू मिल गया, हमें y माइनस सी इक्वल टू मिल गया। अब चलिए फार्मूला लगाते हैं। देखिए फॉर कॉमन कैटेनरी अब हमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमें ले आना है, एक लॉग में एक लाना है, एक टेन में लाना है, तो इन दोनों चीज़ों का ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फॉर कॉमन कैटेगरी आप लोग फार्मूला जानते हैं। जब भी हम आपको बताया था कि जब भी हमारा जबकि मैक्सिमम यानी पॉइंट ऑफ सपोर्ट की बात करते हैं तब हम फार्मूला ई वाला यूज करते हैं, y इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब भी इस तरीके का फार्मूला आता है तो हम लोग इसी फार्मूले का यूज करते हैं। तो चलिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो फार्मूला यूज कर लीजिए, वाई स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एट पॉइंट ए के लिए लगाएंगे, एट पॉइंट ए पे बात करेंगे इसकी बात, क्योंकि हमें उसी का पता है सारी चीज़ें। आर्क लेंथ पता है हमें, यल है, इसकी हाइट पता है वाई है। ठीक, ये सारी चीज़ें हमको पता है, तो इसलिए हम इसी चीज़ का यूज करेंगे। तो वाई इक्वल टू बात करेंगे तो वाई, यस की बात करेंगे तो आर्क लेंथ यल है। ठीक, तो यस इक्वल टू हमारा क्या हो गया, यल हो गया। सी हमें नहीं पता। ठीक, क्लियर है ना, सी हम लोगों को नहीं पता है, तो अभी इक्वेशन से मिल जाएगा, क्योंकि वाई माइनस सी, वाई इक्वल टू लिखेंगे तो ए प्लस सी रखेंगे यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि यहीं से वाई है, तो इसको यहाँ से कर लीजिए ऐसे। तो यहाँ से वाई इक्वल टू लिख सकते हैं सी प्लस ए, जो कि इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये वाई इक्वल टू यहाँ से लिखते हैं, वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यही वाई है, तो इसको लिख सकते हैं सी प्लस ए। और यहाँ पर यस इक्वल टू आर्क लेंथ हमारा कितना है, यल। तो चलिए देयरफॉर इसीलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे सी प्लस ए का होल स्क्वायर, इधर क्या मिलेगा, एस स्क्वायर की जगह पे एल स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो सी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2c प्लस एल स्क्वायर। हमको चाहिए सी की वैल्यू, तो ए स्क्वायर को उधर कर दीजिए, 2ac को इधर ही रखिए। तो 2ac इधर हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से निकालिए तो क्या आ जाएगा बताइए। देखिए सी को इधर रखिए और इसको इधर ले आइए, तो इधर से हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 2a। तो यहाँ से सी इक्वल टू निकालना था, तो सी इक्वल टू निकालेंगे, तो सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा इधर से एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 2a। तो हमें सी की वैल्यू मिल गई, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। क्लियर, तो यहाँ से हमें मिल गई वैल्यू सी की। चलिए लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सी की वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट कर देते हैं यहाँ में, तो हमें वाई की वैल्यू मिल जाए। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बिगेट
y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो y इक्वल टू सी की वैल्यू हम रखेंगे कितना, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 2a और प्लस हमारा कितना है a। तो इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। क्लियर है सबको, बटे में 2a एलसीएम ले लिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए एल स्क्वायर यहाँ पर है, 2l स्क्वायर 2a स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर ए से एक कैंसिल, तो यानी कि बचेगा a स्क्वायर बटे में 2a, यानी y इक्वल टू क्या आ गया हमारा, एल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2a। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिए। क्लियर, सबको समझ में आ रही बातें, कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए अब हमें इस पेन के लिए फार्मूला पता है तो वही फार्मूला यूज करेंगे। तो लिखिए फॉर कॉमन कैटेगरी, फॉर कॉमन कैटेगरी, कॉमन कैटेगरी इस पेन के लिए फार्मूला आप लोग जानते हैं, x इक्वल टू कई बार हम यूज कर रहे हैं सी लॉग y प्लस एस बाई सी, जो कि अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं यूज। तो x इक्वल टू हमें पता है, x इक्वल टू कितना आया था हमारा a इक्वेशन से, तो लिखेंगे एट पॉइंट ए के लिए ही यूज करते थे, एट पॉइंट ए पे। तो x इक्वल टू एट पॉइंट ए पे कितना है, x इक्वल टू बताइए a है, और y इक्वल टू कितना है एट पॉइंट ए के लिए। तो एट पॉइंट ए के लिए y इक्वल टू हम अभी निकाले हैं एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2a, एंड एस इक्वल टू क्या है हमारा, एल है आर्क लेंथ पॉइंट ए के लिए, और सी इक्वल टू अभी हम लोग पता चल ही गया हमको सी के बारे में, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2a। इन सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर दोबारा लिखने देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक लिखने का अच्छा तरीका होता है, चाहे आप लिखना चाहें चाहे डायरेक्ट ऐसे ही लिख के, इसको नहीं लिखेंगे एट पॉइंट ए तब भी लगा सकते हैं, लेकिन लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको लिखा करिए हमेशा। तो एट पॉइंट ए के लिए वैल्यू पुट कर देंगे, देयरफॉर इसीलिए वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे पुट कीजिए यहाँ पे, देयरफॉर इसीलिए क्या हो जाएगा, एक्स की जगह क्या रखना है, ए रखना है, सी हमें पता है, सी की जगह क्या रखना है, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2a इंटू लॉग, ब्रैकेट में क्या रखना है, वाई की जगह क्या रखना है, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2a, प्लस एस की जगह क्या रखना है, एस की जगह पे एल रखना है, और सी की जगह पे हमें क्या रखना था, यही रखना था, तो एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2a, ये वैल्यू हमें पूरा पुट करनी थी। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इधर हमारा क्या बचा हुआ है, ए बचा हुआ है। क्लियर, अब हमें प्रूव क्या करना था कि 2a स्क्वायर ना, तो इधर से कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2a स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक साइड वाला तो हमारा आ गया, यही प्रूव करना था, और दूसरी साइड बचा हुआ है लॉग, लॉग में क्या प्रूव करता है, एल प्लस ए। तो देखिए ऊपर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इसको इसमें एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2al, और बटे में ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 2a बचा रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन में 2 है जो है तो ऊपर चला जाएगा, अब बटे में बचेगा एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए लॉग, इसको लिख सकते हैं एल प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी कि एल प्लस ए प्लस एल प्लस ए, दो बार लिख सकते हैं। होल स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है, एक्स इंटू एक्स। क्लियर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं यानी एल प्लस ए का होल स्क्वायर, तो इसी को हम दो पार्ट में ब्रेक करके लिखे हैं। अब इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाए तो एल माइनस ए एल प्लस ए, इसीलिए इसको हम ऐसे लिखें क्योंकि इसको अभी कैंसिल आउट करना है। तो एल प्लस ए से एल प्लस ए कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बच गया लॉग एल प्लस ए, अब बटे में बचा है एल माइनस ए। अब इधर हमारा बचा है 2a स्क्वायर, और बटे में क्या बचा है एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ, फर्स्ट प्रूफ होगा, एक प्रूफ हमारा हो गया। क्लियर, सबको समझ में आया प्रूफ, एक प्रूफ हमारा हो गया, दूसरा भी हमें दिखाना है tan का। तो अभी हम लोग एक ही यूज किए हैं, अभी sec वाला बचा है तो sec का यूज कर लेंगे तो भी हो जाएगा हमारा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। चलिए अब एक बचा है tan हाइपरबोलिक करके दिखाना है हमको, तो वो रह गया तो उसको हम प्रूव कर देते हैं। उसको भी कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग पूछ लिया करिए। ठीक, चलिए एक बचा है उसको भी प्रूव कर देते हैं। तो लिखिए फॉर कॉमन कैटेगरी, फॉर कॉमन कैटेगरी राइटिंग तो दिख रही है ना आप सबको। फॉर कॉमन कैटेगरी लिखेंगे एट पॉइंट ए के लिए
फार्मूला क्या जानते हैं, यस इक्वल टू क्या होता है, सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, आप लोग पढ़े थे, याद है फार्मूला ये, जब हम रिलेशन एस और एक्स में निकाल रहे थे तो ये आपको फार्मूला पता होगा। तो लिखेंगे ऐट पॉइंट ए के लिए, ऐट पॉइंट ए, सारे फार्मूले याद रखिए जब भी यूज हो रहे हैं तो क्लियर। तो ऐट पॉइंट ए के लिए बात कर रहे हैं सारी चीज़ें हम लोग, तो यहाँ पर जो भी आर्क लेंथ या सारी चीज़ें यूज होंगी उसी के लिए होंगी। तो ऐट पॉइंट ए के लिए या सीधे लिखिए यहाँ से फार्मूला फॉर कॉमन कैटेगरी ऐट पॉइंट ए के लिए ही जो फार्मूले लिख रहे हैं उसके लिए लिख रहे हैं ऐट पॉइंट ए के लिए। अब जो भी फार्मूले लिखेंगे ऐट पॉइंट ए के लिए रहेंगे, ठीक। यानी जब भी यस आ रहा है इसका मतलब ऐट पॉइंट ए का यस आ रहा है, यक्स आ रहा है इसका मतलब ऐट पॉइंट ए का जो यक्स है वो आ रहा है, वाई आ रहा है यानी हाइट जो आ रहा है ऐट पॉइंट ए का आ रहा है। क्लियर, ये सारी चीज़ें। तो हम 2 फार्मूले पढ़े थे, अब हमको चाहिए था tan, और tan में के फार्मूले में क्या आता है, अगर tan को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन बटे कॉस, ये जानते हैं आप लोग। तो यानी एक फार्मूला हमें साइन वाला चाहिए, एक फार्मूला कॉस वाला चाहिए, तब जाके हम लोग साइन और कॉस में ले आ पाएंगे हाइपरबोलिक में। तो चलिए फार्मूला आप लोग जानते हैं, यस इक्वल टू एक फार्मूला तो आप लोगों को पता है, सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, और एक्स भी पता है हमें, सी भी पता है। तो इसको इक्वेशन नंबर कुछ कर दीजिए, कहाँ तक इक्वेशन हो चुका था, अभी कुछ इक्वेशन हुए थे इधर। चलिए जो भी इक्वेशन हो आप बना लीजिए, नया इक्वेशन यहाँ पर स्टार करके स्टार हो। अब चाहे आपको अगर पता है इक्वेशन नंबर कौन सा है उसके आगे बढ़ा लीजिएगा, ठीक। तो स्टार बना दे रहे हैं हम इसको, एंड वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, या लिखिए फॉर कॉमन कैटेगरी, यहाँ पर वैल्यू पुट पहले रख लीजिए, यस इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, एक तो ये हो गया। एंड दूसरा फार्मूला जो होता है उसको भी लिख लीजिए, वाई इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। इस फार्मूले से आपको पता ही होंगे ये कौन सा फार्मूला है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी, ठीक। तो एक कॉमन कैटेगरी का जो कार्टेशियन इक्वेशन था उसको उसके फॉर्म का है, तो इसको कह सकते हैं स्टार 1, इसको कह सकते हैं स्टार डबल स्टार, ठीक। इन दोनों फार्मूलों का यूज करेंगे। अब लिखेंगे ऐट पॉइंट ए के लिए, ऐट पॉइंट ए के लिए तो ऐसे करके लिखे। तो ऐट पॉइंट ए के लिए बताइए आर्क लेंथ यस इक्वल टू कितना है, यल है। सी की बात करें तो सी कितना आया था हम लोगों का ऐट पॉइंट ए के लिए, बताइए सी कितना आया था, सी की वैल्यू कितनी आई थी, सी की वैल्यू जो आई थी एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2a। क्लियर। एक्स की वैल्यू आपको पता है कि ए के बराबर होगा, सी की वैल्यू भी पता चल गया, ए की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या आई थी हमारी सारी चीज़ें लिख लीजिए, वाई की वैल्यू जो आई थी ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटे 2a आया था, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लिख लिए हैं। अब लिखेंगे फ्रॉम स्टार, तो वैल्यू पुट करेंगे, फ्रॉम स्टार में क्या रखेंगे, एक्स की जगह क्या रखेंगे यल, सी की जगह क्या रखेंगे एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए अब हमें क्या प्रूव करना है, tan में पहले प्रूफ को देख लीजिए, हमें प्रूफ में लाना है tan हाइपरबोलिक ए बाई सी इक्वल टू 2al बटे एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, जो tan के अंदर फार्मूला अगर c आ रहा है उसमें हम c की जगह कोई भी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें c में ही लाना है, तो c की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। जबकि जो बाहर वाला c होगा उसकी जगह पे हम लोग ये फार्मूला यूज कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ें वैल्यू पुट करेंगे c की। लेकिन tan के अंदर जो कास या साइन कब आएगा, tan के अंदर जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो x बटे c आएगा, x बटे c, तो x की वैल्यू तो रखेंगे, x की जगह पे, तो बटे में c जो हमारा है c, यानी a बटे c हमारा आ जाएगा। तो यहाँ c की वैल्यू नहीं पुट करनी है, ठीक। बाकी इसके बाहर जो होगा उसमें पुट करेंगे। तो y की s की जगह पर पुट कर दिए हम यल, और सी की जगह पे एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2a पुट कर दिए। यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक या ये काम करिए, इनको डिवाइड कर लीजिए पहले ही, जिससे कि एक ही बार हम लोगों को वैल्यू पुट करना पड़े, नहीं तो 2 बार वैल्यू पुट करेंगे लंबा हो जाएगा, फिर डिवाइड करना ही हमको। तो लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर स्टार डिवाइड्स इक्वेशन नंबर डबल स्टार। तो डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यस बटे वाई हो जाएगा यहाँ पर, और इधर देखिए सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा tan हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। आप वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो वैल्यू पुट करिए, यस की जगह पर रखेंगे यल, और वाई की जगह पर रखेंगे ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटे 2a।
वैसे भी करेंगे तब भी वही आएगा, करके देख लीजिएगा आप लोग दोनों। पहले वैल्यू पुट कर लीजिए, फिर डिवाइड करिए। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 2 बार करना पड़ेगा, एस की वैल्यू पुट करेंगे, फिर सी की वैल्यू देखिए यहाँ पर जो कैंसिल आउट हो गया था सी, उसको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो लिखने में जो समझ आ रहा है वो बच जाएगा आपका। तो यहाँ tan रहेगा ही, हाइपरबोलिक एक्स की जब क्या रखना है, ए रखना है बटे में सी। तो यहाँ से हमारा देखिए वैल्यू आ गया 2al, क्योंकि 2a ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से बचेगा a² + l² बटे tan हाइपरबोलिक a/c। यही हम लोगों को प्रूव करना था, अभी हमारा प्रूफ हो गया सेकंड। क्लियर? तो सबको समझ में आया होगा, आशा कर रहे हैं। तो सबको समझ में आ गया प्रूफ कैसे हुआ। तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। कहीं भी दिक्कत हो कहीं भी प्रूफ में तो बताइएगा आप लोग। चलिए मिटा दें अब इसको। चलिए आज को इतना ही रखते हैं। आज 2 ही सवाल हो पाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम पे इससे ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग बार बार हम कहते हैं कि पीछे का रिवीजन करते रहिए करिए। डेली आप एक सवाल का ही रिवीजन कीजिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि बार बार करने के बाद बावजूद भी अगर आपको कॉपी बंद करके आप अपने खुद से करेंगे तो आप भूले हुए रहते हैं। तो ये ध्यान रखिए, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं होगी। इसलिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ उतना ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद रियल एनालिसिस है, उसमें तो याद ही करना है, अलजेब्रा भी याद ही करना है, उसमें समझना और याद करना। लेकिन इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा है समझना तो है ही, लेकिन इसमें प्रैक्टिस भी चाहिए। कब कहाँ कौन सा फार्मूला लगाना है, जब बार बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को खुद ही समझ में आने लगेगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अभी नहीं जान रहे हैं, आपके साथ में पढ़ रहे हैं, उनको भी आप लोग बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और टेलीग्राम आईडी हमने बता ही रखा था कि सेकेंड ईयर के लिए है, जो SANJEETMATHS79। तो संजीत मैथ्स 79 एक टेलीग्राम ग्रुप हमने बताया था। और फर्स्ट ईयर के लिए हमने बताया था SANJ, सारे स्मॉल में है, संजीत मैथ्स। तो अपने जूनियर्स को भी बता दिया करिए 48, ठीक। तो जो भी हों जूनियर्स एंड सीनियर्स, तो आप लोग अब आ गए हैं सेकेंड ईयर में, तो आप लोग सीनियर हो गए होंगे। तो आप लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं वहाँ से कि इस ग्रुप में को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर नोट्स सारे आप लोगों को फर्स्ट ईयर के मिलेंगे और सेकेंड ईयर के नोट्स यहाँ आप लोगों को मिलेंगे, ठीक। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले दोनों लोग ज्वाइन हो सकते हैं। क्लियर? तो ये टेलीग्राम ग्रुप है। व्हाट्सअप नंबर हम आपको बता ही दिए थे, तो व्हाट्सअप नंबर भी लिख लीजिए 88 083 43 873। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक। कॉल मत करिएगा, आप लोग मैसेज छोड़ दिया करिए जो भी कुछ पूछना हो। और फ़ोन करना रहता है अर्जेंट तो एक बार मैसेज कर दिया करिए कि कॉल करना है, तो हम रिप्लाई दे देंगे। अगर कभी भी करना हो तो 6 बजे से 6 के या 7 के बीच में शाम को कर लिया करिए, ठीक। कोई भी आपको डाउट होता है, कॉल पे पूछना होता है, कोई भी इंक्वायरी लेनी होती है, तो सारी चीज़ें आप लोग कर लिया करिए फ़ोन, ठीक। समझ में आ गया सभी को? तो नोट कर लीजिए आप लोग व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम ग्रुप। हो गया सभी का? चलिए वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं।